जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरु भजन भागीरथी क्या विरल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग रहेगा मठ खरंटिया। इस भारतीय सनातन पुरातन संस्कृति की परम दिव्य परंपरा में एक मठों की एक अलौकिक परंपरा रही है। इस सनातनी परंपरा के संस्कृति के संपोषक धर्म, अध्यात्म, शिक्षा और संस्कृति के केंद्र रही है मठ। इस आदि साधु परंपरा में भगवान श्री दत्तात्रेय की इस आदि साधु परंपरा में इस वैदिक धर्म के पुनरुद्धार के रूप में भगवान शिव स्वयं श्रीमद् आद्य शंकराचार्य महाभाग के स्वरूप में इस धरती पर अवतरित होकर के वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना और सार मठों की स्थापना, भारत के प्रसिद्ध सार मठ वे जोशी मठ, गोवर्धन मठ, शारदा मठ और श्रृंगेरी मठ। इस मठों की परंपरा में एक दूर सुदूर तक भारत भूमि अखंड भारत में फैली मठों की दिव्य श्रृंखला, दिव्य परंपरा की एक श्रेणी में मठ खरंटिया, जो राजस्थान इस मारवाड़ के शंकराचार्य के स्वरूप में स्थापित कर दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो मठों के राजा है। तो आज हम इनके विषय में संक्षिप्त चर्चा करने जा रहे हैं। उमापति महादेव की जय हो, दत्तात्रेय भगवान की, श्रीमद् आद्य शंकराचार्य महाभाग की, श्री पीर जोगेंद्र भारती जी महाराज की, वर्तमान गदिधर पीठाधीश्वर महंत श्री कृष्ण भारती जी महाराज की जय। मठ खरंटिया की जय हो, जय हो। एक दिव्य संजीव मठ है ये खरंटिया। मुकटमणि मरुधरा मठ खरंटिया, मान आखे भारत उपता शाबी जग में शान। ये अखिल भारत का ये सार मठ और 52 मड़ी की जो परंपरा रही है, 52 मड़ी में जो सार मड़ी है भारतीय परंपरा की, 10 धामी परंपरा में भारतीय परंपरा की, जिसमें नरसिंह मड़ी है, उनका उद्भव भी इस खरंटिया मठ से ही बताया जाता है। तो ये बड़ा सिद्ध चमत्कारी, विश्व में अपनी एक अलग पहचान लिए हुए इस मरुगंगा लूणी नदी के तट पर राजस्थान के इस पश्चिमी राजस्थान के मारवाड़ मालानी भूभाग समुद्री कस्बा के निकट इस सिवना क्षेत्र के बालोतरा जिला, जो पहले बाड़मेर लगता था, बालोतरा जिला में अवस्थित थे। पीर जोगिंधर परसिया परम तत्व प्रकाश दुनी तटलर लगी अक्षय वृत्तिया, परचा दे पद पाविया परम पीरन के पीर, राजा प्रजा सा सभी निम्न करे धर धीर, भला दशा धारी भारती मरुधर माटी मोयु, पीर जोगिंदर परनामी नमो तपधारी तोयु, पीर जोगिंधर परसिया प्रतक परचा पायु, कवि कृष्ण कहे संसार में धर धीर नित धाय। माहौरगढ़ जो मध्य प्रदेश में स्थित है, वहां श्री रामचंद्र भारती जी जो सिद्ध पीर जोगेंद्र भारती जी के गुरुदेव थे, और उसी मध्य भारत में एक क्षत्रिय परिवार में जोगेंद्र भारती जी का अवतरण बताया जाता है। तो वहां से गुरु शिष्य अलख जगाते हुए धर्म संस्कृति की जागृति के लिए, जन जागृति यात्रा पर साधना के लिए निकल पड़े। घूमते घामते तपस्या करते हुए वे संतों की तपोभूमि एक तपा स्थली आबू पर्वत पर पधारे
वहां कई वर्ष तक तपस्या की। वहां अचलेश्वर मंदिर की नींव जोगेंद्र भारती जी की कर कमल द्वारा दी गई। वहां कई वर्षों के बाद गुरु शिष्य ने राजस्थान राज्य में या मालानी, जो शुरू से ही बड़ी तपदारी रही है, जहाँ रावण मलिनाथ, रानी रूपा देवी, धारूजी मेघ जैसे कई ऋषि महर्षि सिद्ध तपस्वी शूरवीर हुए हैं, उसी पावनी इस परम पवित्र धरा पर पधारे, जहां बाड़मेर जिला जो वर्तमान में बालोतरा हो गया है, समुद्री कस्बे में खरंटिया नामक स्थान लूणी नदी के किनारे आकर थोना लगाया। रामचंद्र भारती जी ने 900 वर्ष तक तपस्या की और जोगेंद्र भारती ने 1100 वर्ष तक तपस्या की। कवि भट्ट ने कहा है कि जोगेंद्र भारती थे तपधारी, मारगाड़ गावे जसधारी, अकबर षडसी बौने आया, लूणी तट डेरा डलवाया। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली के आलमगीर बादशाह वगैरह जो यहाँ पधारे, नहीं उनकी सेना यहाँ ही अकबर ने शिवाना पर अटैक की और दिल्ली के बादशाहों के कई अटैक हुए ही और लूणी के किनारे पर उन्होंने डेरा डलवाया था। तो जोगेंद्र और वहां पर जो उन्होंने गोमांस वगैरह और जंगली जीवों को मारने की कुचेष्टाएं की उनके सैनिकों ने, तो जोगेंद्र भारती ने एक मंत्र उचारा। जोगेंद्र भारती मंत्र उचारे, गो माता को तुरंत उबारे। यवन लोग जब मारण धाये, वन्य जीव जब मन में घबराए, अंजलि जल से मंत्र चलाई, पत्र रूप से जीव बनाई। ऐसा कहा जाता है कि वह सैनिकों को या जीवों एक पत्र रूप में एकदम स्थिर कर दिया था। अकबर मन में अत्या कुलाई, बोला माफ करो मुनिराई, खुदा कसम आज से खाऊं, गोबदास से बंद कराऊं। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली के आलमगीर ने, दिल्ली के बादशाह ने इस मारवाड़ में गोवध बंद करवा दिया था उस मुगल का, क्योंकि लंबा काल रहा है इस जोगेंद्र भारती जी का। तो इनका यश देखते हुए चमत्कार परिचय की चर्चा जब चौर गई, तो दूर सदूर से कई सिद्ध अपनी सिद्धाई बताने के लिए आए। उसमें से एक मुस्लिम धर्म के जो पीर कहलाते हैं, वे वहां आए और जोगेंद्र भारती के समक्ष अपना कर्तव्य दिखाया और जोगेंद्र भारती ने पीरों को भी चमत्कार एक चमत्कृत किए और पीर नतमस्त हो गए और कहा कि तुम पीरों के पीर हो। और तब से पीर जोगेंद्र नाम से सुविख्यात हुए जोगेंद्र भारती। तपोभूमि देखण को आए, चमत्कार पीरों ने पाया, गुण जब तब पीरों ने गाया, जोगेंद्र तब पीर कहाया। जोगेंद्र भारती ने जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी को चमत्कार देकर खोया हुआ राज पुनः दिलवाया था। जब मंडोर का राज जोगेंद्र राव जोधा जी हाथ से निकल गया था और इस मारवाड़ में पुनः अपनी राजगद्दी प्राप्त करने के लिए घूम रहे थे, तो तब समय जोगेंद्र भारती के संपर्क में आए और उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति के स्वरूप में आशीर्वाद दिया और राव जोधा जी ने शिष्यत्व स्वीकार किया। ऐसा कहा जाता है कि तत्समय मंडोर का राज पुनः प्राप्त हुआ और 1515 जेठ मास में जान शुद्ध 12 शनिवार मडियागढ़ मेहरान, जब मेहरानगढ़ की नींव रखी गई, तब इस जोगेंद्र भारती धोनी के पास में महाराजा हुक्म राव जोधा जी ने गुरुदेव के आगे निवेदन किया, अनुरोध किया कि आपके मठ की नींव भी साथ में रखी जाए, गुरुद्वारे और राजद्वारे का बराबर निर्माण किया जाए। तब कहते हैं बहुत बड़ा भूभाग कि उनके नाम किया मठ में और मठ की नींव रखी और ये एक साथ में उनका निर्माण हुआ। जैसा ओदा, जैसी जो ठाठ बाट राजशाही के वहां होते थे, वैसे ही वैसे हाथी घोड़े वो मठ के आगे भी करते थे। ऐसे दिव्य परंपरा, ऐसी सिद्ध परंपरा, सिद्ध चमत्कारी मठ रहा है ये खंड। दर्शन जोधा जी को दीना, कार्य सफल जोधा का दीना। तो इस जोगेंद्र भारती जी ने एक साथ 4 स्तर पर जीवत समाधि ली, यानी आलोक हुए, पर्दे हुए, तो 4 जगह पर ये दृश्य हुआ। जोगेंद्र भारती जी के परंपरा में भी कई सिद्ध चमत्कारी महान विभूतियां हो गई। जोगेंद्र भारती जी के जो शिष्य रामेश्वर भारती जी हुए हैं, संतोष भारती जी हुए हैं, इस परंपरा में कई ऐसे दिव्य महान आत्माएं हुई है जिनका बड़ा ही प्रभाव रहा है।
तो ये जो मठ के महंत को राजा महाराजाओं के बराबर ही महाराज धीराज का पद प्राप्त था और मठ की मान्यता भी दूर शहर तक थी। यहाँ पर कई लोग आज भी और पहले भी अपनी मनौती मांगने के लिए, नमन करने के लिए, मत्था टेकने के लिए आते हैं और जाते हुए हंसते हंसते जाते हैं। सभी कष्ट पीड़ा दूर हो जाती हैं और मनो अभिलाषा जो पूर्ण होती है। ऐसी मठ की जो परंपरा जोधपुर दुर्ग और जो ये किला है, इनके और खंटिया मंच का निर्माण जो बराबर हुआ और उनके सिद्ध शिष्य जो पीछे भी परंपरा चली और जोधपुर महाराजा जब भी इस गद्दी पर कोई नया उत्तराधिकारी अंगरासीन होते थे तो महाराजा स्वयं दर्शन के लिए यहाँ पधारते थे। और भी मतलब यहाँ जोगिंद्र भारती जी जो 4 समाधि लिए, उनके शिष्य जो थे, एक शिष्य थे उनके संतोष भारती जी नाम के, जो जोधपुर के महाराजा सुमेर सिंह जी थे तो समय, तो उनके सैनिकों ने युद्ध के लिए जाते समय तपस्यारत थे संतोष भारती, और उनको तपस्या भंग किया। तो तपस्या भंग होती है तो क्रोध आता, क्रोध किया और तालाब का जो समस्त जल था वो अपनी एक दृष्टि मात्र से अपनी तुम्बी में समेट लिया और वहां से चल दी। सैनिकों के बहुत प्रयास करने के बाद भी वहां तंबू भी नहीं लग पाए और पानी भी नहीं मिला तो महाराजा तक बात पहुंचाई। तत्काल संतोष भारती जी के पास महाराजा पधारे, शरण में गिरकर माफी मांगी और फिर वापिस गई महाराजा को मना करके। और एक शिष्य जो भीम भारती हुए हैं, जिनका समुद्री में मठ बनाया हुआ है, तो भीम भारती जी बड़े अच्छे सिद्ध महात्मा हुए हैं। और जोगिंद्र पीर के पार्टी श्री जो रामेश्वर भारती जी हुए हैं, बड़े चमत्कारी थे, अपने स्वरूप में मन सा परिवर्तन वो कर देते थे, कभी सिंह वगैरह जो भी बनना वो उनके बाद बड़ी अच्छी सिद्धियाँ थी। और भी कई जो संत महात्मा हुए हैं, उसमें एक इस मठ की एक मतलब पंत भारती की शिष्य हुए भांगड़ भारती जी, वे भी बड़े हुए। मठ में महंतों की बड़ी लंबी श्रृंखलाएं हैं, वहाँ सब समाधियाँ लगी हुई है, बहुत मठ लंबी परंपराएं चली है। मठ की जो 18वें महंत हुए हैं, अंतिम सिद्ध चमत्कारी अंतिम महंती मान लीजिए, उसके बाद में सिद्ध चमत्कारी कम हुए तो हैं। 18वें हुए हैं सिद्ध संत मोती भारती, बड़े अच्छे हुए हैं। उसके बाद में समय का फेर बदला, मठ का पतन शुरू हुआ और 1892 में माघ भारती ने वर्तमान जो मठ है ये पुनर्निर्माण कराया हुआ है। पुराना मठ उस समाधियों के उत्तर में था। आज भी जोगिंद्र पीर के जो नाम है उनके श्रद्धालु आस्थावान बड़ी श्रद्धा के साथ लिया करते हैं और वहाँ कई प्रकार के कार्यक्रम भी होते हैं। और इसी मठ में भी यहाँ बीजा बाबा से बाघ भारती जी वहाँ गए, बड़े सिद्ध चमत्कारी महंत हुए हैं। और वर्तमान में कृष्ण भारती जी भी बड़े सिद्ध चमत्कारी महंत हैं। और वहाँ जो शिवरात्रि पर मेला लगता है, वहाँ राम जागेश्वर महादेव भी है और अन्नपूर्णा माता का मंदिर भी है, जोगिंद्र पीर का वहाँ मेला लगता है और बड़ा ही अच्छा। अभी वर्तमान में एक वहाँ अखाड़ा की महासभा और एक संत सम्मेलन का कार्यक्रम चल रहा है, जो कल अक्षय तृतीया से उनका शुभारंभ हुआ है। 10 मई से 13 मई तक चलेगा। वहाँ परशुराम जयंती, श्रीमदाद्य गुरु शंकराचार्य जी महाभाग की जयंती सहित अखिल भारतीय संत सम्मेलन में कई प्रकार के वहाँ निर्णय होंगे, चर्चा होगी, वहाँ समगोष्ठी होगी, जो हमें एक भारतवर्ष के लिए नई दशा और दिशा तय करेगी। पूरे भारतवर्ष के महान विभूतियां, संत महापुरुष यहाँ पधारे हैं और उन्हीं की इस परम परा में जो संत महात्माओं का सम्मेलन हुआ है, धार्मिक अनुष्ठान हुआ है, वहाँ उर्दव मनाय श्री काशी सुमेर पीठाधीश्वराम श्री विभूषित पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्र नारायण सर जी महाराज पधारे हैं। और अध्यक्षता जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्रीमंत हरिगिरी जी महाराज ने कर रहे हैं। और वहाँ अपनी सनातनी परंपरा से देवी देवताओं का पूजन करके वहाँ विधिवत कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बड़ा अच्छा दिव्य प्रोग्राम हुआ है। और इनसे पहले भी समय समय पर कई इंद्रवृष्टि यज्ञ वगैरह खूब सारे कई कार्यक्रम हुए हैं।
और महान विभूतियों के वहाँ चिंतन से एक नई ऊर्जा, एक नई आभा, एक मठ में पुनर्जागृति का संदेश लेकर के बाहर आए। जय जोगिंदर, हर हर महादेव।